यहाँ कहानी है डेबी द पेंगुइन की। डेबी अपने परिवार के साथ अंटार्कटिका के सबसे ठंडी जगह पर रहता था। डेबी रोज़ अपने परिवार के साथ सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने निकल जाता था। मछली पकड़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा मज़े करता। वह बर्फ़ के ग्लेशियर के किनारे आकर खड़ा हो जाता और पानी में देखता रहता। जैसे कि उसे कोई मछली दिखती तो तुरंत अपना हाथ अंदर डालकर मछली पकड़कर बाहर निकालता। मछली निकालकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उसको इस तरह से नाचता और चिल्लाता देख उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते। उसके चेहरे की खुशी और उत्साह उनके माता पिता को बहुत अच्छा लगता था। उसका परिवार खुशी खुशी रह रहा था कि तभी अचानक एक दिन जब वे शिकार पर गए थे, कुछ शिकारी मनुष्य बड़ी सी नाव में आकर पेंगुइन के बच्चे को पकड़कर ले गए। उसको पकड़ने के लिए शिकारियों ने जाल बिछाया था। बच्चों को यूं ले जाते देख उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अपने अंदर के दर्द को और डर को जाहिर करने के लिए वे बार बार चिल्ला रहे थे, उन्हें छोड़ो, कृपया करके हमारे बच्चे को छोड़ दो, उन्हें पकड़कर मत ले जाओ, वे हमारे बच्चे हैं। लेकिन उन लोगों ने पेंगुइन की बात नहीं सुनी और वे उन्हें अपनी जाल में फंसा कर ले गए। सारे पेंगुइन जाल में फंसे हुए थे और सब बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उन लोगों ने पेंगुइन को नाव में रखा। नाव में रखने के बाद वो लोग आपस में बात करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, आज तो हमने बहुत सारे पेंगुइन पकड़े हैं, लगता है इस बार कमाई बहुत अच्छी होने वाली है, जाकर हम इन्हें तुरंत बेच सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बार हमने सबसे ज़्यादा पेंगुइन पकड़े हैं, दूसरे व्यक्ति ने कहा। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई पुलिस हमें ना पकड़ ले, क्योंकि हम एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पेंगुइन उनकी बातों को सुन रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। उन लोगों ने एक एक करके पेंगुइन को जाल से बाहर निकाला और उन्हें एक बड़े से पिंजरे में डालते गए। वहाँ पिंजरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसमें एक साथ 30 पेंगुइन आ सकते थे, लेकिन जाल में सिर्फ 25 पेंगुइन ही थे। पिंजरे में भरने के बाद उन लोगों ने पिंजरे में ताला लगा दिया। पहरेदार ने चाबी जेब में रख दी। फिर उस पिंजरे को उठाकर जहाज़ के सबसे नीचे वाले कमरे में रख दिया गया। पहरेदार दरवाजे के पास बैठा था और उस कमरे की रखवाली करता था। सारे पेंगुइन सोच रहे थे कि वे वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या करेंगे। तभी उनमें से डेबी पेंगुइन उन सबको बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उसने सबके कान में अपनी तरकीब बताई। रात का समय हुआ और पहरेदार को हल्की हल्की नींद आने लगी। सारे पेंगुइन्स की नज़र उस पहरेदार पर थी। कुछ देर बाद वह सो गया। उसके सोते ही वह छोटा पेंगुइन पिंजरे के डोर के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। उसने हल्का सा जोर लगाया और वह पिंजरे के बाहर आ गया। जैसे ही वह पिंजरे के बाहर निकला, उसने सबसे कहा, देखो छोटा शरीर होने का कितना फ़ायदा है। उसने यहाँ कहने के बाद सबके एक साथ की आवाज़ लगाई, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ से वहाँ पहरेदार उठ सकता था। फिर वहाँ छोटे पेंगुइन धीरे धीरे उस पिंजरेदार के पास गए। वहाँ पिंजरेदार के पास पहुँचे और उसने पहरेदार के जेब में हाथ डाला। जैसे ही उसने पहरेदार की जेब में हाथ डाला, उस पहरेदार की हल्की सी नींद खुल गई। लेकिन बहुत नींद में होने के कारण पहरेदार फिर से सो गया। पेंगुइन ने सावधानी से उस चाबी को निकाला और निकालकर धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचा। उसने पिंजरे का ताला खोला। ताला खुलते ही सारे पेंगुइन्स उस पिंजरे के बाहर आ गए। सबसे आगे डेबी था और उसके पीछे सारे पेंगुइन्स थे। बस सब डेबी को फॉलो कर रहे थे। धीरे धीरे एक साथ आगे बढ़ने लगे और नाव के किनारे जा पहुँचे। एक एक करके सब छलांग लगा रहे थे। जब वे छलांग लगा रहे थे तब पानी में से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से उस पहरेदार की नींद खुली। उसने देखा कि सारे पेंगुइन भाग रहे हैं।
इसलिए आवाज़ ज़ोर से चिल्ला उठा, उठो उठो, जागो, सब भाग रहे हैं, जल्दी उठो। पहरेदार की चिल्लाने की आवाज़ से सारे के सारे पेंगुइन जल्दी से दौड़कर पानी में कूद गए। पानी में कूदने के बाद सब तेज़ी से दौड़ने लगे और तैरकर उस जहाज़ से दूर आ गए। जहाज़ के आगे जहाज़ के लोग उन्हें देखते ही रह गए, वे उनके हाथ से निकल गए। अब वहाँ सारे पेंगुइन्स डेबी के पीछे पीछे थे। वे डरते डरते अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्हें बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ा, फिर भी लगभग 1 दिन के बाद अपने घर वापस पहुँच गए। उनके माता पिता अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे और इस तरह से डेबी ने अपनी और बाकी सबकी जान बचाई।